स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डियर ITI में। आज के इस वीडियो में हम ITI से संबंधित इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक मापनी, जिसे स्केल कहा जाता है, उससे संबंधित चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। वह उपकरण जिसकी सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक आकार को एक निश्चित अनुपात में प्रदर्शित किया जाता है, मापनी कहलाती है। किसी भी मापनी को बनाने के लिए दो चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। पहला निरूपक भिन्न और दूसरा मापनी की लंबाई। अब देखते हैं निरूपक भिन्न। किसी ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु के वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। इसे RF या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से प्रदर्शित करते हैं। RF बराबर ड्राइंग पर प्रदर्शित माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह एक अनुपातिक मान है। देखते हैं RF के अनुसार मापनी कितने प्रकार की हो सकती है। यह 3 प्रकार की हो सकती है। पहला लघुकरण मापनी, रिडक्शन स्केल। इस मापनी में बड़ी वस्तुओं को ड्राइंग पर छोटा करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल 1:2, 1:5 तथा 1:10। दूसरा वास्तविक मापनी, फुल स्केल। इस मापनी में ड्राइंग तथा वस्तु की माप समान होती है। एग्जाम्पल के लिए 1:1, दोनों का अनुपात समान होता है। तीसरा दीर्घकरण मापनी या इनलार्ज स्केल। इस मापनी में छोटी वस्तु को बड़ा करके बनाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए 2:1, 5:1 तथा 10:1। अब बात करते हैं मापनी की लंबाई की। मापनी की लंबाई ज्ञात करने के लिए उस मापनी द्वारा अधिकतम दूरी तथा RF का गुणा किया जाता है। यह हमेशा सेंटीमीटर में प्रदर्शित होती है। लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। अब बात करते हैं स्केल के प्रकारों की। तो सबसे पहला स्केल का प्रकार है साधारण स्केल, दूसरा विकर्ण स्केल, तीसरा वर्नियर स्केल। बात करते हैं साधारण मापनी की या साधारण स्केल की। साधारण मापनी के द्वारा 2 इकाइयों या 1 इकाइयों और उसके उपभाग को प्रदर्शित किया जाता है, साधारण मापनी कहलाती है। इसे ड्राइंग में बनाते समय ड्राइंग की चौड़ाई 15 mm रखी जाती है। दोस्तों, हमने आपको स्केल के बारे में सभी जानकारी दे चुकी है। अब हम देखते हैं साधारण स्केल से संबंधित एक प्रश्न है, एक साधारण पैमाने की रचना करो जो अधिकतम 8 मीटर नापे तथा इस पैमाने पर 6.8 मीटर को प्रदर्शित करे, जिसमें 2 सेंटीमीटर 1 मीटर को प्रदर्शित करें। दोस्तों, इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए हम लोगों को एक छोटा सा कैलकुलेशन करना होता है। तो देख लेते हैं दोस्तों कैलकुलेशन। सबसे पहले हमको देखना है ड्राइंग पर वस्तु की माप। ड्राइंग पर वस्तु की माप क्या दी है दोस्तों? 2 सेंटीमीटर। देन देख लेते हैं वास्तविक माप है 1 मीटर। तो हम इसमें निकाल लेते हैं दोस्तों RF मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, निरूपक भिन्न। इसके बारे में हमने आपको जानकारी दे चुकी है दोस्तों। 2 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर। हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 सेंटीमीटर बटे 1 गुणा 100, 2 50, ये भी आ गया सेंटीमीटर में। तो निरूपक भिन्न का मान आ गया दोस्तों 1/50। RF का मान कितना आ गया? 1/50। अब इसके बाद हम देख लेते हैं लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है दोस्तों RF इंटू मैक्सिमम लेंथ।
मैक्सिमम लेंथ। तो देख लेते हैं RF का मान कितना है, 1/50 है, गुणा मैक्सिमम लेंथ यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर है। तो 8 मीटर को यदि हम कन्वर्ट करेंगे 1/50 गुणा 8 गुणा 100, 0 से 0 कटा, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों हमको 16 सेंटीमीटर का स्केल बनाना है, 16 सेंटीमीटर का स्केल बनाना है। यहाँ भी लिख सकते हैं आप 16 सेंटीमीटर। दोस्तों अब इसके बाद हमें एक 16 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे 16 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींच ली है और इसकी चौड़ाई हमने 2 सेंटीमीटर रख दिया है। अब इसे हम 8 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बराबर भागों में डिवाइड करने के बाद यहाँ से हम 0 से काउंटिंग कर लेते हैं। 0 लाइन खींच देते हैं सबसे पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बराबर भागों में हमने डिवाइड कर दिया। अब ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब दोस्तों हम ये वाले जो भाग है इसको हम डेसीमीटर में काउंट करेंगे, तो इसके हम बराबर 10 हिस्से कर लेते हैं। 10 हिस्से करने के लिए देखिए क्या करना है हमको, थोड़ी सी लंबी लाइन खींच दीजिए। ये 5 सेंटीमीटर लगभग लंबी की लाइन खींच दीजिए। इसको अपन 0 से मिला दीजिए, 0 से मिला दें। ये 0 से मिला दिए। इसके बाद इस लाइन के 10 भाग कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इसके बाद इसी के एंगल में मिलाकर आप इसी के पैरेलल लाइन खींचते जाइए। इसके 10 बराबर भाग आसानी से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको इसके ऊपर पैरेलल खींच दीजिए आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 बराबर भाग हो चुके हैं दोस्तों। तो बन गया हमारा स्केल। यहाँ पे आप नंबरिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये 0 1 2, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 और 9 10। इस टाइप से आप नंबरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार हमारा स्केल बनके कंप्लीट हो गया है। अब देखिए हम इसमें 6.8 मीटर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पे देखिए 6.1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली लाइन यहाँ आ गई। इसको हम इसके ऊपर धीरे से खींच देते हैं ये, और 6 के पास में भी लाइन खींच देते हैं। इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं ये इस टाइप से।
ये हो गया 6.8 मीटर या 6 मीटर 8 डेसीमीटर। दोस्तों यहाँ पे हमारी स्केल की लंबाई है, स्केल की लंबाई हम शो कर सकते हैं 16 सेंटीमीटर। ये 16 सेंटीमीटर का हमारा स्केल है। इस प्रकार से आपको स्केल एग्ज़ाम में बनाना है दोस्तों, ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल पाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।